वार्ड को लावारिस और फंड में घोटाले के मामले में विजय टांडल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिद्ध, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हम आपको लगातार खबरों में दिखा रहे थे, वार्ड नंबर 171 में किस तरीके से घोटाला किया जा रहा है। ऐसे में इस घोटाले पे बेबुनियादी से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजय टांडल, जो कि इस क्षेत्र के अभी उम्मीदवारी भरे हुए हैं और लोग कितना इन पे भरोसा देंगे देखने वाली बात रहेगी। विजय टांडल जी, बेहद ही गंभीर आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वार्ड को आपने लावारिस छोड़ दिया, आपने बहुत से मामले में घोटाला किया बीएमसी से जिसे ठेका मिलता था। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे? देखिए, पहला लावारिस शब्द जो आप यूज़ किया, लावारिस बोले तो उसको कोई माँ बाप नहीं रहता है, वैसे इसको लावारिस बोलते हैं। तो बीएमसी का जो भी वार्ड है उसमें एमएलए, एमपी और नगर चौक ये वार्ड के दायित्व पकड़ते हैं। उनकी जिम्मेदारी रहती है, हर एक का क्षेत्र अलग रहते हैं। स्टेट के लिए एमएलए रहते हैं, सेंट्रल के लिए एमपी रहते हैं और स्थानिक स्वराज्य संस्था रहती है, उसके लिए नगर चौक रहते हैं। गटर वाटर मीटर तो कॉमन बात है, बाकी भी बहुत चीज़ रहती है कि उसके ऊपर एरिया को डेवलप करना है, क्या करना है, उसके लिए भी काम करना रहता है। तो पहले 2002 और 2005 में मैं नगर सेवक था, तब राष्ट्रवादी का नगर सेवक करके था। हमारे अमदर साहब, हमारे गुरुवर्य अमदर साहब हमारे साथ में थे। तो उस वक्त जहाँ पे दीवाल था, सैयद बाबा रहेगा, एंड्रू चल रहेगा, वहाँ पे हमारे भाई साहब ने उनको शिफ्टिंग दे के पहाड़ की जो लैंडस्लाइडिंग होती है, क्या होती है, वो करने के लिए शिफ्टिंग दे दिया और जहाँ पे दीवार बना सकते हैं वहाँ पे दीवार बना दिया। तब छोटा मोटा काम था, एक छोटे छोटे हुसैनी गार्डन से लेके जितना भी गली था वहाँ का लादी काम रह गए, वो काम था, छोटा मोटा काम हो रहा था। तो 2007 में मेरा वार्ड लेडीज होने के बाद वहाँ पे मैं इलेक्शन में कंटेस्ट निकाला कि हमारा प्रोफेशन है। सब लोग बोल रहे थे उस वक्त कि आपके वाइफ को खड़ा करो, बहन को खड़ा करो। तो हम लोग किसको खड़ा किए नहीं, हम दूसरों को चांस दिए, जो भी कोई, एक तो हमारा प्रोफेशन नहीं। उसके बाद में जो 5 साल देखा वहाँ पे क्या हाल हो गया। तो 2012 में जो इलेक्शन हो चुका हुआ तो मैं इंडिपेंडेंट खड़ा रह गया। वहाँ के मेरे जो इसमें थे, अगेंस्ट थे, जो पार्टी का मैं था, नगर चौक था, वही पार्टी के हमारे विधायक के भाई साहब वहाँ पे पार्टी का टिकट लेके लड़े और पार्टी का टिकट लेने के बाद मैं इंडिपेंडेंट खड़ा था वहाँ पे। इंडिपेंडेंट जीतने के बाद इतने साल से हमारे भाई साहब हमारे आमदार थे और मैं इंडिपेंडेंट जीत के आता हूँ, तो थोड़ा तो उनको थोड़ा फील हुआ होगा। तो वही सब डर और वही सब क्या बोलते द्वेष बोलते हैं मराठी में, ये हमारे भाई साहब जो हरे उनके दिमाग में, वो हमारे से अच्छी बात भी करते, सब करते, उनकी जो हार है उनको हजम नहीं हुई। तो इनके जो भी इतने साल से हमारे भाई साहब आमदार थे, तो वहाँ पे उनके हर एक गली में कार्य करते हैं। तो निगेटिव कैसा करना है, क्या करना है, वो लोग कर रहे हैं। अभी कुरेश नगर के हालात के बारे में बोलूँगा। कुरेश नगर में पहले कोई लड़की देने के लिए सोचता था, जो हाजी करमत अली रोड है, इसका नाम हमने मुफ्ती आजम रोड कर दिए। ये किसने किया? आपने। मेरे मिसेस नगर सेवक थे, उन्होंने लेटर देके एहसास फाउंडेशन ने मांग की कि वहाँ पे नाम देने का है, तो नाम देने का हमने किया। तो यह धर्म मजहब का बात नहीं है। इसके बाद में वहाँ पे जो बह रहा था, जो 2012 से मैं देख रहा था, पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ हो रहा है। हमारी बहन वहाँ से जाते वक्त मार्केट में आती थी तो भी गंदगी से बच के जा रही थी। जुम्मे से पहले हर दिन देखे तो बड़ी मस्जिद के यहाँ पे जो वेलकम स्टेट से लेके उसने बहता था। तो इसका सॉल्यूशन इतना था कि जो वहाँ पे जो बस्ती बड़ी है, अभी बस्ती बड़ी है कैसे आपको भी मालूम है, अभी टूट रहे। जब हम लोग थे तो हम लोग कंप्लेंट किया, बिल्डिंग बंद रहा था, तब उनको स्टे आ गया, अभी स्टे वगैरह हो रहा तो टूट रहे। तो ये बिल्डिंग कैसे बढ़ते हैं? वोटिंग बैंक बढ़ाने के लिए कोई लोग वहाँ पे बिल्डिंग बढ़ा रहे। अभी किसने बोला बीच में, किसके इंटरव्यू में किसने बोला, 2017 के इलेक्शन में यही लोग बोल रहे थे, अब मैं किसी नाम नहीं लेता है, कि इनको वोट दो, 6 माला ठोक दो। तो पहले 6 माला कब्रस्तान के बाजू में ही ठोका है। तो बढ़ती हुई आबादी है, वोटिंग के राजकारण में जो बढ़ती हुई आबादी है, वोट बढ़ाने के पीछे जो आबादी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। वहाँ पे पानी का किल्लत है, वहाँ पे पानी का किल्लत है, रोड का काम था, सीवरेज का काम था। लोग वहाँ पे सस्ते में घर बढ़ रहे, करके घर लेना चाहते हैं, घर ले रहे,
सीवरेज सिस्टम सुधर नहीं रहा था। तो इसके लिए हम लोग 2014 में प्रभाग समिति अध्यक्ष था, तब मैंने SOSP सब डिपार्टमेंट बोल के यहाँ पे सीवरेज का प्लानिंग किया। जो 200 का लाइन था वो 400 का करने का काम किया। चुनाभट्टी से लेके स्वदेशी मिल के यहाँ से माइक्रो टनलिंग करके ट्रैक को क्रॉस करके वहाँ पे जो सीवरेज लाइन है मटीरियल छोड़ के यहाँ से काम करने के बाद एक कैफे मिलन से लेके स्वदेशी मिल से लेके पूरा अपना स्कूल है, BMC स्कूल है, वहाँ तक सीवरेज लाइन बना। तो ये तो काम 2015 के बाद चालू हुआ। तब तो बाजू के कोई नगर सेवक नहीं था। 18 आया तो भी वो काम चालू था। उसके बाद में जो रोड थे, जो पूरा रोड चुनाभट्टी से होके पूरा स्वदेश मिल रोड कैफे मिलन से लेके वो तो मेरे ही एरिया, वहाँ से रोड आगे जो बचा कुचा था हॉस्पिटल तक था, हॉस्पिटल तक एक्शन था, वो सब काम CC कर दिया हमने। उसके बाद भी वो भी नगर से उन्होंने भी फॉलोअप किया, हमने भी फॉलोअप किया, दोनों के मदद से हो गया रोड। अभी यहाँ पे लोग कोई बोल रहे काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आपने भी बहुत कुछ दिखे वहाँ पे। तो पूरा एरिया यहाँ पे लादी लगाए क्या लगाए वो नहीं दिखाते। कोई लोग RTA मार के एक काम नहीं है, वो काम नहीं हुआ। इससे पहले यूसुफ पठान चाल का है। यूसुफ पठान चाल में अजमल करके हमारे दोस्त थे, अच्छे क्रिकेटर थे, दोस्ती हो चुका था। जब मैं शिवसेना, पहले की शिवसेना था उसमें था, तो वो हमारे दोस्त बने, तो वो खुद आके हमसे जुड़े। अभी भी शिवसेना में है तो क्यों जुड़े, तो वहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे, उनकी छवि बन रही थी वहाँ पे अच्छी। मुहर्रम के महीने में लाइट जा रही, कुछ जा रही है, वो लोग बताते थे। तो हम वहाँ पे जो 180 का जो केबल था वो 300 केबल डाल के अदानी वाले को रिक्वेस्ट करके, कंजम्पशन कम है, कुछ भी कम है तो भी आप डालो फ्यूचर के लिए, उनके पास से करके जो खोदा वहाँ पे लादी भी लगा के काम कर दिया। तो ऐसा जो काम था वो बोलते थे हम लोग करते थे। लेकिन यूसुफ पठान चाल से लेके ऊपर जो लादी लगाने का था, हमारे भाई साहब अभी शिवसेना का जो प्रचार करे तो वही आए थे, उन्होंने नारे फोड़े। आसिफ भाई थे, उन्होंने नारे फोड़े। दानिश करके वहाँ पे एक्सेस फाउंडेशन के वो लोग थे, उन्होंने नारे फोड़े। वहाँ काम 4 साल तो हम नगर सेवक नहीं, उससे पहले की बात करो। आबिद के फेसबुक में जाएगा तो उसका डेट मिल जाएगा। तो यूसुफ पठान चाल का पूरा लादी काम हम लोग ऊपर तक करके गए। तो वो अजमल भाई बोले यहाँ पे अंधेरा है और लोग जाने का प्रॉब्लम है, तो स्ट्रीट लाइट भी हम लोग उनको दे दिए। अभी वो जूना हो चुका है, कुछ लादी निकली हो चुकी है, 8-10 साल पहले का काम है, काम नहीं हुआ बोला है। दूसरा एक दिखा है वहाँ पे विवेक स्कूल है, विवेक स्कूल के बाजू में जो टॉयलेट थे, टॉयलेट का फंड खाया बोलते हैं। वापस बताओ, 4 साल हम लोग नगर सेवक नहीं है। उससे पहला हम लोग जो वहाँ पे टॉयलेट था विवेक स्कूल का, वो नगर सेवक के माध्यम से वहाँ पे बना। उसका वहाँ पे पार्टी भी लगाया। देखिए अभी आचार्य तो पार्टी किया है, तो वहाँ पे पार्टी क्यों लगाया? नगर सेवक पार्टी लगाने का काम किया क्या? खाली काम नहीं करते खाली पार्टी लगाया, ऐसा हुआ क्या? लोग को पूछिए, जो बोलते काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो लोग कौन है उनको पूछो। काम नहीं हुआ तो वही टॉयलेट अभी जिनका इंतकाल हुआ। मैं भी गया था तो वहाँ पर काम तो इतना नजर नहीं आया, क्योंकि लोगों का ये भी कहना था कि हमने खुद के पैसे का ये काम कराए, हमने खुद के पैसे का कराए, हमें शौचालय की तकलीफ है, ये सारी चीजें हो ही नहीं। हाँ मैं शौचालय, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, जो दिखा रहे पार्टी से लेके अभी विवेक स्कूल का बात कर रहे हो, आपको एक एक मुद्दा आपको क्लियर करता हूँ। जो विवेक स्कूल के बाद टॉयलेट का भी था, तो ये टॉयलेट फिर इसने क्या बोलते हैं, एक सोशल क्या बोलते हैं ट्रस्ट था उनका, उन्होंने ले लिया। अंजुम भाई और क्या था उनका नाम, अभी जो जस्ट इनका इंतकाल हुआ, उनका शिवसेना के थे, तो उन्होंने वो चलाने के लिए लिया था। असलम टीच ने दूसरे, उनका नाम है, फोटो भी अभी जस्ट इंतकाल हुआ था 8-10 दिन पहले। हाँ तो इतने बोलते रिजवान भाई। हाँ तो वो लोग चला रहे थे अभी टॉयलेट। अभी जाके देखो वहाँ पे टाइल्स फिर सब लगा है, अभी कुछ दिक्कत है तो बंद है, तो बंद है इसके लिए हमने किया, ऐसा नहीं बात है। एक काम कभी हुआ 4 साल बोला नगर सेवक ने, उससे पहले 2-4 साल पहले हुआ, उसका ईयर लिखे सब लिखे है। जो जूना काम हुआ हो चुका है तो लोग मिसगाइड करे, यहाँ पे काम नहीं हुआ, लादी निकला है, ये देखो लादी निकला है, यहाँ पे काम नहीं हुआ। तो आप जाके वहाँ पे आप देखिए, आपने भी देखा होगा और काम हुआ है, और काम नहीं हो रहा है 15 साल से नगर से कुछ भी नहीं हुआ जो बोलने वाले, तो उससे गार्डन का खिलौना कैसे लेगा? वहाँ पे जो BMC स्कूल है, अच्छा शिक्षा देना मांगता है, स्कूल पूरा बेकार है, इसमें था, उसका स्ट्रक्चर भी बेकार था। तो रिपेयर का काम हम लोग किए थे। रिपेयर का काम करने के बाद उसमें कंप्यूटर डालने का काम रहेगा, बाकी जो चीज़ रहेगा वो देने का काम किया। कोविड से पहले बच्चों लोग को जो स्कूल का जो बैग्स है हेवी है, तो इसके लिए वीडियोकॉन का टैब हम लोग वहाँ पे बांटा, जैसे चुनाभट्टी में बांटा, तो वहाँ भी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ भी हम लोग हमारे कैसे वहाँ पे भी टैब बांटा।
आप प्रिंसिपल जाके पूछिए पढ़ा या नहीं पढ़ा था वहाँ पे। यहाँ ये लोगों का प्रॉब्लम है यहाँ आने के लिए चुना बड्डी के लिए, तो एक कंप्लेंट बुक स्कूल के अंदर रखा था, वो अभी भी है वहाँ पे। मतलब जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, आप लोग ने उनके लिए कंप्लेंट बुक रखा था। अकबर आसिफ करके वहाँ का ठेकेदार है, जब तक दफ्तर चलती थी तो लोग आने में यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको पहाड़ से उतरना प्रॉब्लम है उन लोग को, तो वहाँ पे हम लोगों ने कंप्लेंट बुक रखा था। आपको मैं अभी इसमें दिखा दूंगा। वो 2018 में हमने कंप्लेंट बुक वहाँ पे रखा लोगों का कंप्लेंट के लिए। हार्डली का दूसरा कंप्लेंट एक हफ्ते में आता था, जो नीचे लोग देते थे लेकिन कंप्लेंट को दी नहीं रहता। वहाँ से कोई हमने व्हाट्सअप करते SMS करते उनका भी हम लोग काम करते थे। तो यहाँ पे अभी जो मेन बात है, सूरज लाइन का मैंने बताया, सब सूरज लाइन हो गया, रोड हो गया, पानी का गली में लाइन डाल के रखा है। अभी मेरा पहल ग्रुप ने एक इंटरव्यू लिया, वहाँ वो जो इंटरव्यू लेने वाले उनको पूछा, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, वही आप जैसे बोले काम नहीं हो रहे, तो उनको बोला ये जमत करने में अभी आराम से काम हुआ, वो काम हो चुका है, लेकिन जो आपने लाइन डाला है इतने साल पहले वो क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे। तो उसका जवाब दे दिया, ज्वाइन नहीं हो रहे तो लोग से वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो मारपीट करने के लिए आते हैं। BMC के ऑफिसर को हम लोग, यानी आपका ये कहना है कि आपको काम करने भी नहीं दिया। अगर आप काम करने जाते हैं या वहाँ के लोग आपके आके जुड़े काम करे, खुद जिम्मेदारी ले कि ये काम वो है, तो उसका यही बात करता हूँ। जमात खाने से यहाँ पे अंदर काम चालू था, तो बारिश आएगा इसके लिए हम जल्दी काम करने के लिए से ड्रिलिंग कर रहे थे। शाम को होता ड्रिलिंग कर रहे थे, तो उसका एक आग का ये निकल गया वहाँ पे, एक हमारी कोई बहन जा रही थी तो उसका कुछ जल गया तो इशू आता। तो हम समझे बहन एक काम हम जल्दी करने इसके लिए हम लोग ड्रिलिंग करें, तो माफ़ी मांगा, सब मांगा, तो कोई लोग वहाँ भी कोई भड़काने के लोग आए, उनका जो मुआवजा मतलब हम लोग देने के लिए तैयार थे, वहाँ भी लोग भड़काने के लिए उनको पुलिस स्टेशन लेके गए और FIR कर दिया। तो ठेकेदार का जो सुपरवाइजर था प्रवीण करके गुजरात था, वो भी अंदर, वो तो वहाँ था, हम लोग को भी ये करने के पीछे था। तो ऐसे बाद में कैसे काम करेंगे। बांगड़ेल चाल में देखो, जो उसने जिम्मेदारी ली है, कांच वाले का जिम्मेदारी लिया, वहाँ के जो लोकल लोगों ने पूरा सिटी बना वहाँ पे। ऐसे ही बांगड़ेल चाल के बहुत बड़े इशू थे। बांगड़ेल चाल में वहाँ पे लादी का, गटर का, बहुत हर एक इशू था, टॉयलेट का। तो वहाँ से लोग आते थे, पहले धनी के खिलाफ आते थे, तो उनको लीगली ओपन देने का काम किया, वो पगड़ी सिस्टम है। तो वहाँ पे जो झगड़ा चालू था, उनको टेक्निकल लीगली हम लोग उनको गाइड करते करते, वो बोले हमारा गटर का काम है, लादी का काम है, हम एक ही काम शुरू किया, टॉयलेट का काम कर दिया उनका। तो बाद में बोले गटर का काम है, हम लोग को नया बना के दो। बनाते वक्त किसका घर था, कुछ था, तो वहाँ पे इशू हो गया। तो वहाँ पे इशू होने के बाद वो इशू यहाँ तक हो गया, नीलोफर करके जो लड़की थी उसको पुलिस स्टेशन तक लेके गए, और अब ये FIR हो चुका है, आपको मालूम है। तो हम लोग काम करे कैसे करें। वहाँ पे एक अभी था, अभी ये बहन का, ये लड़की है नीलोफर, उनका इतना काम करके दिया, उसने मुझे भाई मान दिया, और अभी तक अच्छा लगता है कि एक की जगह एक का काम करके दिया। तो अभी 22 बहनें बन चुकी है। तो मरियम्मा रहेगा, कोई भी ऊपर रहेगा, जो बहन लोग है वो भी हमारे से काम करते हैं, शाहिदा है, अपने अपने मूल्य का काम करके ले रहे। अभी 22 बहनें हो गई। तो काम नहीं हो रहा है, ये बोलने के लिए जो निगेटिव लोग है, जो काम से जुड़ना नहीं चाहते, तो आप उधर जाते भी नहीं, तो आप उधर लोग बोलते कि आप जाते नहीं उधर, इसके लिए वार्ड लॉ से कोई आता नहीं आपकी तरफ से। अभी ये आपने बताया, मैं तब चल के जो लैंड स्लाइडिंग हुआ नौरंग चाल में, अभी पहले आग लगी थी अभी, तो सबसे पहले मैं ही गया ना वहाँ पे। पहाड़ के ऊपर आप नहीं जाते हैं ना, ऊपर पहाड़ के नौरंग चाल तो ऊपर ही है ना। नौरंग चाल में अभी इलेक्शन से पहले भी आग लगी थी थोड़ी 2 बार। तो पहली बार बड़ी आग लगी तो आसिफ और हमारे नीलोफर ही गए थे, और मैं नीचे था स्वदेशी मिल गया पे। आग लगी, फायर ब्रिगेड बुलाना, अभी 6-8 दिन पहले आग लगी वहाँ पे। तो वहाँ पे पूछे नौरंग चाल वाले को कौन गया, पहला बंदा मैं ही गया। जब एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, ऐसा कुछ सी भी घटना घटती है, जब अभी जो मेरे खिलाफ जो आदमी है कि बोल रहे हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं मिला, मुआवजा देना तहसीलदार का काम है। BMC उनको टेम्पररी उनको रिहाब किया था स्कूल में, तो स्कूल में जो खाना देने से ले सब किया, जो किसके घर में कुछ प्रॉब्लम था तो अनाज भी हम लोग दिया उस वक्त 1 महीने का। तो जहाँ पे काम हमारे से ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हुआ वो हम लोग किया। गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ मुआवजा मांगता है तो तहसीलदार को लेके सबका ज्वाइंट विजिट हम लोग का किया वहाँ पे। अभी आने वाले उसका सर्वे हो चुका है, क्लस्टर के लिए डाल दिया। जो भी लैंड स्लाइडिंग जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे डेंजर जोन है, जिसका गिरा भी नहीं, उनका भी सर्वे हो चुका है, नंबरिंग का अभी करने वाले। और क्लस्टर के इसमें पहले यहाँ पे शिंदे साहब CM थे आके वो सर्वे करके दिए थे, उनका हमें मांग किया कि इसमें क्लस्टर में डाल दो, और जो बाजू का जितना भी कॉर्नर है डेंजर जो पोजीशन में है
वहाँ पे अपन उनको रिहाब करने का, क्लस्टर डेवलपमेंट को रूम देने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ बस इलेक्शन के टाइम पे ही आप लोग इसका अपडेट देते हैं। देखिए मैं इसके पहले एमएलए इलेक्शन में भी मैं चीज़ कवर किया था, एमपी इलेक्शन में चीज़ कवर किया था। ये नेता लोग का साफ तौर पे इलेक्शन के टाइम पे वो अपडेट देते कि अभी हमने ऐसा किया, तो बाकी टाइम पे ऐसा आप लोग अपडेट खाली वो मैं क्या बोलता तो लोगों को एक वो है कि कुछ तो काम हो रहा है, कुछ तो अपडेट मिल रहा है, इनका काम आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उनको कहीं से कुछ अपडेट नहीं। ये हमारी बहन, मैं बोला आपको डिलीवरी होती है तो बाबा हॉस्पिटल नजदीक था, राइट। तो मैं जब नगर सेवक था इंडिपेंडेंट, तभी से मैं काम चालू किया। 7 माले का हॉस्पिटल वहाँ पे पास हुआ, तो किसने रुकाना काम किया वो देखो। वो कैंसिल होने के बाद वापस, मैं क्यों बोलूँ, वापस राजनीति हो जाएगी। तो आपको राजनीति नहीं करना, मतलब राजनीति नहीं करना है, दावत में नहीं जाते, रील नहीं बनाते है, बैनर नहीं लगाते काम का, इसके लोग वो बोल रहे ना। और जो नहीं आता है भड़कने वाले लोग है, वो लोग भी कौन है किसके, मेरे पास तो आबिद कुरैशी नीलोफर है, उनके पास पूरा 100% उनके लोग पड़े। तो काम नहीं हो रहा बोले तो आपको सब पेपर दिखाऊंगा। ये जो हॉस्पिटल का प्लानिंग है, ये भी रिसेंटली आया हुआ है, रिसेंटली नहीं, इलेक्शन से पहले आया है। इलेक्शन में भी। इसको भी डीओच का रिमार्क था, डीओच का रिमार्क के लिए रुका था, इसका टेंडर प्रोसेस हो रहा था, तो रिमार्क देने के लिए भी किसने रुका है 3 महीना पूछिए। एसएस फाउंडेशन के जो लोग हैं वो आपको बताएंगे, मैं कुछ बताऊंगा तो गलत हो जाएगा। इलेक्शन आया करके हम लोग दिखा रहे, तो ये जो काम है स्कूल का काम आपको मालूम था किया हम लोगों ने, उसे मालूम पड़ा आपको। सीवरेज लाइन का काम तो हमने किया, उतना तो आप वही करे, उतना नगर सेवक तो बाजू वाला नहीं था ना, तो इसका बैनर पोस्टर बनाने का काम नहीं किया हम लोगों ने, तो लोगों को मालूम पड़ता ये काम विजिटल ने किया, जो माउथ पब्लिसिटी ने किया आपने। अरे सबसे बड़ा काम ज्यादा किया तो हम लोगों ने किया है वहाँ पे काम। जो बोल रहे हैं उनको पूछो, आपने कौन सा बीएमसी स्कूल में वहाँ पे कभी स्कूल बनाया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा मार्केट बनाया? आप ही बोल रहे कि वहाँ पे मार्केट प्लॉट था, तो क्यों नहीं मार्केट प्लॉट डेवलप किया वहाँ पे? अच्छा, आपके रहते हो मार्केट प्लॉट गायब हो गया? गायब नहीं हुआ, आप वो करस्पॉन्डेंट जो किया बन गई उधर, बिल्डिंग बना तो उसका कंप्लेंट भी हो चुका है ना। आने वाले इसमें जो मार्केट प्लॉट है, जो कोई धनी दिखा रहे उनका है, वो रजिस्टर्ड मार्केट है। तो मार्केट के अंदर हम लोगों ने एसएस फाउंडेशन के लोग हैं, उनके पास भी आपको लेटर मिला है, हम लोग भी देते। जो इंक्रोचमेंट है निकलने का काम होने वाला है, आने वाले वहाँ पे जो सच लोग वहाँ पे रह रहे थे, जिसका पूरा प्लॉट पे इंक्रोचमेंट था, उतना तो आप रिजर्वेशन था तभी भी वहाँ पे 40 थी, वो तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना। तो 40 का जिसने बिल्डिंग बनाया उसको तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो लोग हैं उनको रिहाब करेंगे। आने वाले इसमें जो मार्केट का प्लॉट वेकेंट करके वहाँ भी मार्केट का बिल्डिंग बनेगा। आपके वोटर और गरीबों का ही नुकसान होगा, वो बिल्डिंग टूटेगा तो उसमें जो लोग रह रहे हैं। तो देखिए ना, हम पहले से लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि अनऑथोराइज बिल्डिंग में पैसा नहीं मिला क्या आपको? उसमें कुछ पैसा भी मिला ना आपको उसमें, तो बोल रहे हैं तो आप साबित कर दो ना। पैसा मिला है तो कंप्लेंट क्यों कर देते, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों ले देते? नगर सेवक का हत्यार है, जो भी कोई अनऑथोराइज बनता है उसके पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना महानगर पालिका में और लेटर देना, वो तो दे चुके। इसके लिए उनको 354 नोटिस निकला। 354 नोटिस क्यों निकला, हम लोग कंप्लेंट करिए, और 354 नोटिस पे लोग जाके स्टे लेते हैं, और स्टे लेने के बाद तो स्टे विकेट नहीं होता है। कितने साल तक स्टे चलते हैं, बिल्डिंग टूट नहीं पाती है, तब तो लोग रह ही पाते। अभी वहाँ पे टूट रहा है, अभी राइट वो टूट रहा है, स्टे विकेट हो रहा है, बिल्डिंग टूट रही है। तो एक सवाल ये है कि मैंने बीएमसी के आरटीआई के द्वारा एक न्यूज़ चलाया था आपके इसमें कि 10-12 लाख रुपए कुछ फंड था जो कि पूरी तरीके से वहाँ पर कुछ काम नहीं किया गया। तो जो बीएमसी फंड पास करती है, आपको इसका तो नॉलेज होता होगा ना, तो फंड किधर जाता है वो सारे फंड? देखिए, पहली बात है काउंसिलर फंड रहते हैं जो हमारे हाथ में, सेंट्रल का बीएमसी फंड है उसकी निगरानी हमारे हाथ में रहती है। तो आप बोल रहे जो 10-12 लाख का जो फंड है, वो जहाँ पे आपने बताया वो काका बताया, उसका मैं सवाल दे चुका आपको। जहाँ जहाँ बताया काम नहीं हुआ, वो काम 8-10 साल पहले हो चुका है। अभी गाय वाले चाल का भी बोला, यानी आपका बोलना है कि काम हो चुके हैं, वहाँ के लोगों का बोलना है कि काम नहीं हुआ है। वहाँ के लोग नहीं बोल रहे बॉस, 12-13 साल पहले काम हुआ है वहाँ पे। अभी वहाँ पे एक गाय वाला चाल में अदानी ने खोद के रखा है, उससे पहले ला दी था, अदानी ने लाइन डाल दिया वहाँ पे, वहाँ के लोग काम नहीं हुआ। तो काम कौन सा नहीं हुआ, जो अदानी ने खोद के रखा है वहाँ पे। आप देखिए वहाँ पे आपने भी दिखाया था, लाइन गया क्या गया, तो ऐसा काम बाकी है। वो तो काम हम लोग 12-13 साल पहले किए थे, मैं नगर सेवक तब किए थे। अच्छा, आप जीत के आएंगे तो क्या काम करेंगे? देखिए आज ऐसे काम बताइए कि आप जीत के आने करेंगे और अभी आप एफिडेविट बॉन्ड पेपर पे लिख के देंगे थे मुंबई डीवी को। लोगों का विश्वास है, इसके लिए इंडिपेंडेंट जीत के दिया, मेरे वाइफ को भी जीत के दिया, 3 अलग अलग निशाने से जीत के है, तो लोगों को विश्वास है इसके लिए ना।
तो जो लोग बोल रहे कुरेश नगर से वोट नहीं मिला, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। मुझे भी 75 वोट मिला था इंडिपेंडेंट में, वाइफ को 390। तो वोट मिलना नहीं मिलना हम लोग को मेहनत नहीं किया, वो हमारे वोटर से, मतलब उससे आपको मान्यता हुआ ना, उसके लिए तो सूरज का काम हुआ ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। बाकी कोई ने क्यों नहीं कर पाया बताइए ना, हम लोग किसके लिए प्रोजेक्ट करके दिया? आप लोग के लिए ना, रसकाई के लिए बनाया, पानी का लाइन क्यों बिछा है वहाँ पे? तो वोट का जो बात करते वोट नहीं मिला ना, तो भी 10 साल काम करें ना आपके लिए, खाली काम दिखता नहीं। काम दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखता है? कि हम लोग बैनरबाजी और उसका जो मौत पर रील नहीं चलाते, और जो दावत में बुलाते उनकी दावत में नहीं जाते, और जो भी बोल रहे सब बिल्डर लोग लॉबी अगेंस्ट बोल रहे। कौन है बिल्डर लॉबी है? जिनको आपने कंप्लेंट किया उनके पीछे लगा है, वो किसका कार्य करते हैं देखो ना आप। जो भी बोले ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, 5-6 छठे हुए बिल्डर है वहां पे। अब एक बिल्डर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक स्कूल के पीछे कुछ काम चलता, बिल्डिंग का काम चल था, फाइलिंग हो रहा था, प्रभाग समिति का मीटिंग चालू था, ये तो मेरे वक्त की बात है। तो वहां पे फाइलिंग करते हुए बाजू की बिल्डिंग को क्रैक किया। अभी ने मुझे फोन किया, मैं वहां पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेने के तुरंत बीएमसी के सब लोग वहां पे गए, बीएम से सब लोग वहां गए और देखा, सब किया, उनको नोटिस दिया, सब किया, एमआरटीपी तक सब प्रोसेस हो गया। किसने? पुलिस ने सेटिंग लगा के सामने वालों को जामीन कर दिया। ऐसा पॉलिटिकल ताकत यूज कर रहे। तो मेरे खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं वो सब बिल्डर लॉबी है, जो अनऑथराइज्ड वाले। आप देखो ना, जो बड़ी बड़ी बात करे तो बोला ऐसा नहीं वैसे हुआ, वो तो लोग बिल्डर है ना, और उनके आदमी लोग हैं। मेरे पास मेरी सच्चाई बताने के लिए कम उंगली पे गिनने वाले लोग हैं, उनके पास झूठा बोलने वाले लोग सब उनके पास पड़े। अभी और नीलोफर एक बहन, ये 20-30 लड़के लोग मेरे कार्यकर्ता, पूरा मोहल्ला नहीं बता सकते ना। तो बांग्ला चाल है, रफीक चढ़े जहाँ पे आजू बाजू का है, सबसे पहले नर्स वो जो ये चाल था रफीक सिर बाजू में, कितना बड़ा मलबा था, क्या था, नसरुद्दीन चाल था। जब मैं नर्स मेरे पास आए तो ऐसे लादी काम से लेके गटर काम तक मैं था, तब वाइफ का नहीं बोला, सब मलबा निकाला। तो मलबा निकलने के बाद बाहर रखने के लिए जगह नहीं दे, लोग झगड़ा कर रहे, कैसे काम करें हम लोग बताइए। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आपके क्षेत्र से एक लड़का है, काफ़ी दिनों से परेशान है वो, आप भी उसको जानते हैं, कई बार आपके भी शिकायत किया, साबिर नाम है, जो बहुत ज़्यादा ही परेशान है वो। साबिर परेशान है। साबिर का जो जिस वक्त गिर गया, जो लैंडस्लाइडिंग हुई मेहताब चाल का, तो सबसे पहला आदमी वहाँ पे मैं ही गया, हमारे लोकल विधायक को भी लेके गए हम लोग, उनको बताया। उसका तहसीलदार का आपको सब पेपर में आपको व्हाट्सएप देता हूँ, उसका सर्वे के लिए ज्वाइंट सर्वे होने के बाद उनका बोलना है कि मिट्टी क्यों नहीं निकाला। हम लोग डीएमसी को पूछा मिट्टी क्यों नहीं निकाला, तोड़ने करके साफ था। उन्होंने जब बोला जो चाली के बाहर मिट्टी था वो तो उठा दिया, लेकिन जो घर के अंदर मिट्टी पड़ा है उठाते थे, तो वहाँ पे घर में लोग वापस रहने के लिए जाते थे, वो सेंस डीएमसी का था। इसके लिए जो पहाड़ को लग के जो घर के बाजू में मिट्टी वो मत निकालो, यहाँ पे मिट्टी निकालेंगे तो लोग रहने के लिए जाएंगे, वापस इंसिडेंट हो जाएगा तो कुछ ये हो सकता है। वो सेंस ने रखा है तो उनका उसमें पर उंगली है, और मुआवजा नहीं मिला। तो मुआवजा है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, बीएमसी खाली टेम्पोररी रिहैब करती है, डेंजर जोन करती है। तो हमने करके उनको रिहैब करके जो चंद दिनों के लिए खाना पीना तो हम लोग किया, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन देना एक काम तहसीलदार का है, कलेक्टर का है, उसका प्रोसेस करने का काम महानगर पालिका का है। तो महानगर पालिका हमारा जो वार्ड ऑफिसर से हम लोग जो पूरा रिपोर्ट बना के तहसीलदार का ज्वाइंट विजिट करके उनको पत्र देखते हुए ये सब काम प्रोसेस हो चुका है। और जो शिंदे साहब देख के गए चुनाबड़ी से पहाड़, तो उनको क्लस्टर में डाल के, जो डेंजर जोन है उनको क्लस्टर में डाल के उनको घर के बदले घर देने का काम कर रहे हैं। खाली सबर है ना मांगते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि 5 ऐसे काम बताइए जो आप एफिडेविट पे भी लिख के देने को तैयार है, मुंबई डीवी भी बोलने को तैयार है कि आप जीतने का ये काम करेंगे। पक्का। एक पहला काम है स्कूल का, जो स्कूल अभी जो है वहाँ पे 7वीं कक्षा तक है, नाइट स्कूल भी चलता है। तो मोहल्ला का जो आबादी है वो देखते हुए और जो इकोनॉमिक लेवल देखते हुए हम लोग पहला चाहेंगे उसका, हम लोग को 7 माले का जो प्रोजेक्ट वर्क है एफएसए यूज होता है, तो 7 माले का हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, सॉरी स्कूल बनाएंगे। हॉस्पिटल तो पास हो चुका है, आने वाले में पहला प्रायोरिटी हमारा रहेगा, प्रोसेस में तो है। तो वो स्कूल बना के 7 माले का स्कूल बना के उसको जूनियर कॉलेज तक बनाने की मान्यता लेके आएंगे। जूनियर कॉलेज तक बनेगा, डे एंड नाइट भी चलेगा, तो जो लोग काम करे उनके लिए भी बच्चों को पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। पहला काम ये है। सबसे बड़ा काम है कि हम लोग हर साल 9 भाई भी थे, 9 भाई भी बोल रहे थे, हम लोग भी बोल रहे थे लालडा के ऊपर जगह है, वो जगह हम लोग को दो ना। बीएमसी जगह लैंड एक्विजिशन करती है, आप लोग जगह प्यार से देंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे पानी का टाकी बांध के
पूरा पहाड़ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो पहला हम लोग को प्रायोरिटी देने का काम है। लैंड एक्विजिशन होता है तो पहाड़ में अच्छी तरह से वहाँ पे उनको पानी का दे सकते हैं। हम लोग सोच रहे थे पूरा क्लस्टर डेवलपमेंट करने का, जैसे आप बोले कि अन्याय हो जाएगा। जिसने खरीदा है क्लस्टर में इतना है, क्लस्टर में नीचे वाले का मिलता है, SR में नीचे वाले ऊपर वाले का नहीं मिलता है। तो ऊपर का भी एक माले का मिलने का काम आदरणीय शिंदे साहब ने पास कर चुके। अभी इसका GR भी आएगा तो 1+1 जहाँ पे है वहाँ पे उनको ऑफिशियली रूम मिलेगा। लेकिन जो बड़ा हुआ जो अनऑथराइज्ड है उनको कौन देगा? ये सब देखते हैं उनको रियाप कैसा करना है वो सोचते हुए वहाँ पे पूरा जन को अपने पास PAP पड़ी है, बंटर भवन के पास से BAP पड़ी है, तो उनको शिफ्ट करने का पहला काम हम लोग करेंगे। और दूसरी पानी का मतलब होता है पानी का टाँकी देते हैं वहाँ पे तो बांधेंगे। और दूसरी बात नहीं होता है जैसे चुनापट्टी में हम लोग चॉइस उनका जो सिटी से OT का लाइन लेके आए यहाँ पे, वैसा सेम लाइन वहाँ पे लाके पंपिंग स्टेशन, नया पंपिंग स्टेशन बना के, और एक पंपिंग स्टेशन ऑलरेडी बना है सो हमारा हिंदू सिमेट्री में कुरेश्वर में पानी देने के लिए। तो अपग्रेड मशीन अपग्रेड करके और एक पंपिंग स्टेशन बना के पहाड़ में बुशिंग से पानी देने का काम करेंगे। ये तो सॉल्यूशन है। हम 2 सॉल्यूशन बताए, टाँकी के लिए जगह दो, नहीं तो हम लोग को बुशिंग के लिए जगह मिलती है, जगह करके बुशिंग करके ऊपर पानी चढ़ा देंगे। पानी का मसला है आने वाला पहले ये साल में हम लोग पानी कैसे भी लोगों तक ऊपर तक जाने का काम करेंगे। अगर नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। पक्का? पक्का। जो जबान दिया ना हम लोगों ने वो पूरा किया है। चुनापट्टी लोग भी जबान दिया था। अभी टेक्निकली वैसे चुनापट्टी में कहाँ पानी नहीं, टेक्निकली वैसे अभी आपको बोलता है सिटी से जो पानी है वो सुबह 3 बजे तक पानी रहता है हम लोग को, 3 बजे बंद होता है। तो 5 बजे के बाद जो सप्लाई हो रहा है हमारा वो पवई से आ रहे। तो पवई से है तो कोई नहीं बड़ा, कुरला में इतना होटल हो चुके हैं उनको पानी वहां से जा रहे हैं। तो पानी की दिक्कत चुनापट्टी में आ रही है, पहले नहीं थी, 1.5 साल से आ रही है। 4 साल से हम लोग नगर सुख नहीं, उसका भी इलाज निकाला। बेलगामी रोड से वहाँ पे एक बूस्टिंग तकियावाड़ से लेके जो हॉस्पिटल है अपना बाबा हॉस्पिटल के पास बूस्टिंग देके का और तकियावाड़ का पानी का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले है, नहीं हो चुका है। उसका भी मैं आपको डिटेल देता हूँ। इलेक्शन है, आचार संहिता रुका है, आने वाले चुनापट्टी में जो पहाड़ का एरिया है 5 बजे के बाद जो 4 बजे बाद पानी आते हैं उनका भी पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो पहाड़ पे लोगों के शौचालय की प्रॉब्लम है, आप कहते हैं कि उस ज़मीन पे इसके लिए BMC काम नहीं करती है, कभी मटेरियल ऊपर जाता है तो लोग मतलब पूरा जाता आधा पहुंचता है। ये सभी दिक्कतों को आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि आपको लोग वोट फिर क्यों दें अगर जब ये सब चीज़ हो रहा है, अगर इसका आप उपाय नहीं निकाल पा रहे तो? सही बात है। अभी देखिए वहाँ पे माइक्रो सर्वे करके लिए हम लोगों ने, हम लोग पहले भी हम लोग खुद पैसा खर्चा करके एक माइक्रो सर्वे किया, हर एक गली से लेके हम लोग किया। तो वहाँ पे 4 रास्ते हैं। एक जाता है सीमेंट रोड से ऊपर, एक जाता है कांच वाले से, एक जाता है बड़ी मस्जिद के पास से, बड़ी सीढ़ी से अपना सिस्टिया मस्जिद के पास, सिस्टिया मस्जिद एक सनाउल्ला बाबा। तो वहाँ से चारों जगह से हम लोग को रास्ता मिलता है, कांच वाले से लेता है, मेन प्रायोरिटी कांच वाले का है। तो हम लोग वहाँ पे 18 इंच का लाइन डालने का प्रपोजल बनाए, ऊपर से लेकर नीचे तक। वहाँ पे SWD अलग रहेगी और सीवरेज लाइन अलग रहेगी, जिसको घर में संडास लेना है। पहाड़ में घर छोटे छोटे घर भी है उनका, तो उनको शॉर्टकट से क्या रहता है, घर में टॉयलेट मांगते हैं, वो टॉयलेट बना पाते हैं लेकिन लाइन छोड़ने का उनका सिस्टम नहीं है। तो उसने ऊपर से डायरेक्ट नीचे छोड़ा पहाड़ के ऊपर। तो वो सिस्टम बंद करके हम लोग हर एक गली में जाके चिम्बर बनाने वाले और उसका 18 इंच का लाइन ऊपर से लेके नीचे तक हम लेके आने वाले। ये बड़ी सीढ़ी से लेके सनाउल्ला, भी वहाँ भी सनाउल्ला दरगाह में अभी जब इलेक्शन के लिए अभी हम लोग गए थे तो और लोग तार वाले के 40 के लोग हैं, वो बोले हम लोग को भी ऐसा सिस्टम करके दो। तो उनका जो काम है माइक्रो प्रोजेक्ट के अंदर है वो हम लोग को BMC के पास करके वो करने वाले। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था कि लावारिस वार्ड और घोटाले के आपसे मतलब इस चीज़ को आप बेबुनियाद मानते हैं? अभी काम बोले, जो काम बोले वो काम हो चुका है। अभी आप जो बोले लावारिस बोल रहे, जो वारिसदार है उसका प्रूफ है आपके पास जो काम हो चुका है पूरा? ना आप जो वहाँ जाके विवेक स्कूल के पास जो ये बने टॉयलेट जाके देखिए कभी बना है? नहीं, पहाड़ के ऊपर का जहाँ का मैंने न्यूज़ चलाया था, आपने वो न्यूज़ देखा था जो चौल थी वो नरगिस चौल का? हाँ, वहाँ का 10 लाख रुपये कुछ फंड आया था 2016 या 17 में, वो फंड इस्तेमाल नहीं हुआ था ऐसा करके वहाँ के लोगों का बोलना है। 2016 या 17 में था कुछ। 16 साल का अभी ये कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। जिसने RTA निकाला उनको पूछिए इतने साल आप क्या कर रहे थे? अभी समाज सेवक है ना, आप क्या कर रहे थे? 2016 में काम हुआ क्या नहीं? सुनो ना, काम हुआ क्या नहीं? 2016 में काम हुआ क्या नहीं?
तो वहाँ के कौन लोग बोल रहे, वहाँ जाके आपने न्यूज़ चलाया, मैं जाके वहाँ पे मिला तो बोला, वहाँ पे लोग बोले अरे बेटा वो तो जूना काम था, अभी कहाँ आप आए, कहाँ पे काम कहाँ किया? तो जूना काम है क्या है, तो 2016 से 25 तक वैसे होने वाले रहने वाले। तो लोग बोलते हैं यहाँ पे जो अभी जो 5 साल नगर सेवक थे, 9 साल हो गया हम लोग को, 2017 से लेके अभी तक 9 साल हो गया, 4 साल तो इलेक्शन नहीं है, और 9 साल पहले काम हो चुका है वहाँ पे, 2016 में काम हुआ है बोलते आप खुद ही बता रहे। तो लोग बोले कभी हुआ था, वो अभी नहीं हुआ ना, अभी आप आपकी नगर सेवक उसका एविडेंस तो होगा ना, क्योंकि आप काम करवाए तो वो मुझे भेज सब देगा। फोटोग्राफ है जो आबिद कुर्सी अभी में इंटरव्यू से पहले आपको दिखाया, नारियल फोड़ा है उन्होंने लोगों ने फोड़ा है, और वहाँ पे काम हो चुका है, जूना काम हो गया, खोद है, कहाँ अदानी ने कितना खोद के रखा है, अभी गाय वाले चाल कर लियो ना, वो पूरा खोद के रखा है अदानी ने। तो जहाँ केबल डालते वो खोदने के बाद हर बार ऊपर लाइट जा रही थी उनकी, तो केबल डाले, तो केबल ऐसे हवा में डाला तो खोदा है। 2016 के बाद अदानी जो खोदने के बाद अदानी ने नहीं किया काम हो, तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं ना। तो लोग 10 साल पहले काम नहीं हो वही बता रहे, हम मिल के आए उन लोगों को। जिम्मेदार नहीं, मगर एक कर्तव्य तो बनता है कि आप नगर सेवक हैं, उस इलाके के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो कोई भी अगर आपके इलाके को आगे तोड़ फोड़ के चले जाएगा, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे मतलब? ये अभी तोड़ा है बॉस, ये अभी 3-4 साल पहले उन्होंने तोड़ा है, तो जिम्मेदारी तो ले, मतलब आपकी आपका इलाका हो गया, आपके घर में मैं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब चलो वायर डालना है, कांच वाले के पास भी ऐसे तोड़ा था, कांच वाले वहाँ भी ऐसे तोड़ा था, लोगों को जाने की दिक्कत थी, तो हम लोग लादी लगा के दिए ना वहाँ पे, वो जिम्मेदारी हम लोग लिए ना। तो जो कर रहा है वो क्यों नहीं लगा के दे रहा आप लोग? मतलब जैसे कि आपके घर में आया, थोड़ा बोला चलो लाइन डालना है, इलेक्शन के तौर पे जाते तो आपको बताते, तो उनको पूछिए ये खोदने के बाद आपने नगर सेवक को कितने बार कांटेक्ट किया, आपने कौन सा लेटर दे दिया? अभी ऊपर में कल गया था तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? अगर आप जीत के तो लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें? अभी हम लोग ऑफिस ले रहे हैं, अच्छा, हमने उनको बोल दिया, वो आते नहीं बोले, तो मैं बोला ऑफिस दो। एक अकेले विजय तांडेल जब इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, तो कहाँ से फोन आए थे हम लोग को मालूम है? कोई साथ देने वाला है तो हम लोग क्यों नहीं काम करें? चुनापट्टी में काम हो रहा है, यहाँ नहीं काम हो रहा है, जो लोग बोल रहे तो वहाँ भी काम होगा, आप जिम्मेदारी लो। जो मटेरियल डालने से लेके सब जो रहती है अपने को जो कीमत में पड़ती है, ऊपर पहुंचने तो दुगना होता है, और दुगना होने के बाद पे गायब होते हैं, तो गलत है ना बस। तो जिम्मेदारी लेने लोग आएंगे तो हर एक गली में वहाँ पे काम होएगा, छोटे छोटा गली है, इतना ही कहना चाहूँगा, ये मर्तबा दिल से ओढ़ दो, जान लगे विजेता ने वहाँ पे काम करेगा। आप अगर जीत के आए, भले वोट मिले या नहीं, आप काम करोगे पक्का? ये तो मैं क्या बोलते हैं, ये तो डेमो है ना। 2012 में इंडिपेंडेंट खड़ा था तो 75 वोट मिले, मेरी वाइफ 390 वोट मिले, तो भी हम काम कर रहे हैं ना, मतलब बढ़ रहा है आपका? नहीं बड़ा, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये वोट मायने रखते हैं काम करने के लिए, तो भी हम लोग काम किया ना। मैं नगर सेवक था, 75 वोट मिलने के बाद काम किया ना। हम लोग बोले वोट नहीं मिले काम नहीं करेंगे, वो हमारी जनता है, जैसा चुनापट्टी में काम होगा वहाँ भी काम हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोग भेदभाव नहीं होगा, कुछ कहाँ भेदभाव हो रहे हैं? अभी बहनों के लिए हमारे हम हॉस्पिटल बना रहे, तो कौन सा भेदभाव है? जो भाई बोल के वोट लेते हैं वो लोग रुकाने का काम किया, ये कौन सा भेदभाव है? देखिए ना। तो फिलहाल जो विजय टांडेल जी थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो तमाम तरीके से आरटीआई और इसकी तरफ से निकाली गई फंड तो सही थे, मगर जिस तरीके इस्तेमाल भी किए गए, इनके कई ऐसे दस्तावेज हैं जो कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि इन्होंने दो अच्छी बात ज़रूर कही है, पहले एजुकेशन पे, एक ऐसे नगर सेवक जो एजुकेशन पे बात की है, और दूसरी तरफ से जो वहाँ पर हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल को लेकर बात की। अब देखना ये रहेगा कि जीत के आने के बाद किस तरीके से क्या कुछ काम करते हैं। कैमरा से लार्व के एजेंसी मुंबई टीवी।